कल 11 जनवरी थर्सडे के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है और कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। कल निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन से लेवल से बनेगा, हम सारे जानेंगे यहाँ पर। अभी मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, अगर आप लोगों ने पिछले वीक वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना। मैंने आप लोगों को साफ साफ कह दिया था जो अब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों ने पिछले वीक वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट के अंदर अब कामकाज हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक को समझना है, लॉजिक को समझोगे पैसा बनाओगे। अब जो है निफ्टी 50 के अंदर तगड़ा सीलिंग कब देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इस लेवल के नीचे मिलेगा, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 21,374 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी 50 जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर अप्रोक्सीमेट 600 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी ये लेवल यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी या फिर इस लेवल के नीचे निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर 600 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कल के दिन कैसे ट्रेड सेटअप बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन को निफ्टी 50 के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्या दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग देख सकते हैं जब इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया गया तो कितना बड़ा रैली देखने को मिला। तो अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, तब आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 21,340 का। और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 21,244 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है, एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,686 का। जब तक इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर देती है या फिर इस लेवल के ऊपर जब तक गैप अप ओपनिंग नहीं लेती है तब तक यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ आप लोगों को नहीं जाना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है निफ्टी 50 और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 21,791 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 21,686 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल नहीं बाय करना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, अगर यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो पहला कैंडल होगा, ग्रीन कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा 15 मिनट का, जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है। यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। कैसे मिलेगा, लॉजिक को समझो।
जब इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और पहला 5 मिनट का जो कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 21,590 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 21,526 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 21,411 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर लॉजिक को समझना है। लॉजिक क्या है समझो। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? एग्जाम्पल से यहाँ पर आप लोग समझिए। यहाँ पर जो सेलर है यानी कि यहाँ पर जिन्होंने पुट बाई किया हुआ है उनका एसएल यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद जो लोग यहाँ पर बाई किए हैं पुट को, उनका एसएल कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप लोग सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करना है? जब इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और इस तरीके का पैटर्न बनाती है जिसे हम कहते हैं डब्लू पैटर्न, जिसे हम ये भी कहते हैं डबल बॉटम। अगर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाती है और इसके नेक लाइन को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और इस लेवल के नीचे 9.15 से लेकर के 12.15 तक यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसी रहती है, यानी कि यहाँ पर रेंज बना करके फंसी रहती है, और उसके बाद जब आप लोगों को यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखे या फिर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखे जिसे हम कहते हैं हायर हाई, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी, वहाँ पर आप लोग कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और बैंक निफ्टी के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है यानी कि रेजिस्टेंस, वो है ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है, ये वाला लेवल जो कि लेवल है 47,610 का। जब तक इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर देती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग नहीं ले लेती है बैंक निफ्टी, तब तक आप लोगों को यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ नहीं जाना है। लॉजिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा रैली देखने को मिला। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर इस लेवल को यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट कर देती है और अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 47,842 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 48,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा जहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है और इस रेंज के अंदर यहाँ पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस रेंज के अंदर फंसी रहती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना लेती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। लॉजिक को समझिए। यहाँ पर लॉजिक क्या है देखिए, जब भी मार्केट यहाँ पर आप लोगों को बड़ा मूवमेंट देता है तो एक यहाँ पर क्या लेता है, पॉज लेता है, और उस पॉज लेने के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है, यानी कि रेंज बना देती है, और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब हम बैंक निफ्टी के अंदर सेल साइड के तरफ कब जाएंगे, यानी कि पुट कब बाय करेंगे। पुट बाय करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर अब हम इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,113 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, इस लेवल से रेजिस्टेंस ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 46,930 का। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर अप्रॉक्सीमेट 1500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। लॉजिक में आप लोगों को यहाँ पर चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों कहा, अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है तो 1500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस लेवल से सपोर्ट लिया गया और इतना बड़ा रैली देखने को मिला। तो अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है 46,930 का, तो आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर 1500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है ये, और फिन निफ्टी के अंदर ये हमारा ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन को आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से क्या दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है फिन निफ्टी के अंदर बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अगर कल के दिन यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है फिन निफ्टी और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, तब आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 20,840 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 20,713 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,054 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ध्यान में रखना 21,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉल बाइंग करने का। यहाँ पर कॉल कैसे बाई करना है, जब आप लोगों को यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखे, या तो फिर इस तरीके का पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखे, जिसे हम कहते हैं हायर हाई, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,348 का। मान लो कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 21,436 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।